तो रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट समय आ चुका है अपनी तैयारियां शुरू करने का, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि जो 9/2025 के तहत जो एडवर्टाइजमेंट नंबर की रजिस्ट्रेशन जो 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, अब उसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी 2 मार्च 2026 तय कर दी गई है। यानी कि आपके पास 1 महीना और है। 22,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है। ये अप्लाई करते वक्त आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी सहित और सही टाइम पर डॉक्यूमेंट डालकर अपना फॉर्म फिल करना, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए कार्य है, जो आपके लिए हर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या रहेंगे, किस तरीके से आपको अपलोड करने, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आरआरबी ने लेवल 1 के लगभग 22,000 पदों पर जो बम्पर भर्तियां निकाली हैं, उस पर अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी एक बड़ा अपडेट जरूर सामने आ चुका है कि आपको किस तरीके से जल्द अपने फॉर्म फिलिंग पर ध्यान देना चाहिए। 31 जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10वीं पास अगर आपने कर ली है तो आपकी उम्र 18 से लेकर 33 साल के बीच जरूर होनी चाहिए। rrbapply.gov.in की ऑफिशियल ये वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन पाने के लिए भी आपको रिटन एग्जाम यानी कि सीबीटी क्लियर करना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, ये दोनों टेस्ट आपके शामिल रहेंगे। आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये जो 2 आखिरी में है, ये भी बहुत मेन होगा आपका। इसके बाद जनरल उम्मीदवारों के लिए जो फी रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। सीबीटी देने वालों के बाद भी 400 रुपये जो है रिफंड भी हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी 250 रखी गई है फी। लेकिन लेवल 1 की बात करें तो उस पोस्ट में आपकी शुरुआती जो सैलरी रहेगी वो भी लगभग 18,000 प्लस अलाउंसेस आपके शामिल रहेंगे। यानी कि सभी तरीके के सरकारी नियम अनुसार सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड बिल्कुल सही तैयारी रखिएगा अपने, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तैयारियां डॉक्यूमेंट्स के पहले से साइड में रख लो। वही रेलवे ग्रुप डी के लिए भी 22,000 पर ये जो वैकेंसियां निकली है, देखिए ये सबसे बड़ी वैकेंसी है आपके लिए, लेकिन आपके लिए उतना ही हिसाब ज़रूरी है कि आप सही तरीके से अपना फॉर्म टाइम पर 2 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले फॉर्म भर दे, वो भी सही डॉक्यूमेंट के सहित। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पर आता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर छोटी सी भी गलती होती है ना, फोटो, सिग्नेचर से लेकर सभी जानकारियों पर, तो सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सभी फॉर्मेट के साइज पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो साइज आपसे मांगा गया है उसी फॉर्मेट में अपलोड होंगे। आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए वो बेहद ज़रूरी रहेगा। आपके पास अपनी 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर होना चाहिए सही मात्रा में और सही तरीके से। वही आधार कार्ड आपका सेंट्रल जो गवर्नमेंट फॉर्मेट वाले जो कास्ट EWS सर्टिफिकेट होंगे, दोनों सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये आपके अनिवार्य ऑप्शन है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बार लाइव फोटो कैप्चर का भी इस बार ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए। इसीलिए फोटो और सिग्नेचर को ऑफिशियली स्पेकुलेशन और सभी जितने भी आपके लिए जो ब्लैक इंक और वाइट बैकग्राउंड वाले जितने भी ये नियम रखे गए हैं, इनको सही तरीके से समझकर और सही जानकारियों के साथ अपना फॉर्म फिल करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप अपनी किसी भी गलती के लिए जो है दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक ही टाइम पर सही तरीके से फॉर्म फिल करिएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स है वो बहुत ज़रूरी होती है, और सभी की कॉपीज़ पर भी आपको ध्यान देना है कि कोई कॉपी नहीं चलेंगी। आपके ऑफिशियल जो है जितनी भी कॉपीज़ होंगे आपके डॉक्यूमेंटेशंस की, वही आप अपलोड कीजिएगा, आपके कॉपी फॉर्मेट नहीं चलेंगे। सबमिट कर देना। उसके बाद आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको बताई है, इस पर जाकर आप बस अपने इंपॉर्टेंट जानकारी के लिंक पे जाइएगा, जो कि इंपॉर्टेंट लिंक का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। उस सेक्शन में जाकर बस आपको सीधे सही जानकारी के साथ अप्लाई कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने की जो जल्दबाजी में अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कोई भी करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं होगा आपके लिए दोबारा। इसलिए अपनी एज लिमिट, एजुकेशन और अपनी जितनी भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली जितने भी आपके प्रूफ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको सही तरीके से भरिएगा। डेडलाइन का इंतजार मत करना दोस्तों, क्योंकि आखिरी दिनों में जो सर्वर स्लो का पूरा एक प्रोसेस होता है, जहां पर आपके रिजेक्ट होने के फॉर्म काफ़ी बड़े चांसेस होते हैं, उनसे ज़रूर बचिएगा। ये जानकारी हम आपको हर अपडेट में देते हैं, हर एक वीडियो में, ताकि आपको ये जानकारी एक सीरियस मैटर पर समझ आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बड़ी वैकेंसियों पर जो है चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि शायद आगे डेडलाइन एक्सटेंड हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो लास्ट टाइम पर जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उनके लिए बेहद बड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो देखिए, देखा जाए तो आरआरबी की काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, और उस पूरी वैकेंसी में जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनसे हमें ये समझ आता है कि कोई आपसे ऐसा टफ जो है आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है कि जो आपके पास नहीं इस वक्त हो।
आप सभी के घर में ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास अलग से फाइल बनी होनी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, तैयार साइड में रख लो और साथ ही फॉर्म टाइम पर फिल कर दीजिए, क्योंकि बस इसमें अगर मेन देखा जाए तो कोई 2 सर्टिफिकेट का जो खेल आपको बताया है आपके EWS और ये बाकी जो सर्टिफिकेट्स है, इनको बस ध्यान में रखते हुए अपना कॉपी सहित भर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश। RRB भर्ती अप्लाई के लिए भी तुरंत अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऑनलाइन जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन है वो 31 तारीख से चालू हो चुके हैं। बस अपना जो 1 महीने का आपको टाइम मिला है ये ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए जानकारियों के साथ टाइम पर अपने अपडेट रहिएगा और बाकी जानकारियों के लिए हमारे साथ। नमस्कार।